एक छोटा सा और बहुत ही गरीब गांव था, गरीब नगर। उस गांव का सबसे चालाक और बदमाश चोर था राइस्टार। राइस्टार एक समझदार और दिल का अच्छा इंसान था। राइस्टार के पास कई ऐसे दोस्त थे जो उसके साथ मिलकर अलग अलग गांवों में डाका डालते थे। वहां से वे लोग सोना, पैसा, खाना और पानी चुराकर अपने गांव ले आते और गरीब नगर के लोगों में बांट देते थे। इसलिए गांव के लोग राइस्टार को अपना मसीहा मानते थे और उसकी बहुत इज्जत करते थे। लेकिन राइस्टार को यह सब करना बिल्कुल पसंद नहीं था। यह सब उसकी मजबूरी थी। गरीब नगर दुनिया का सबसे गरीब और कमजोर गाँव बन चुका था। वहाँ कोई भी पैसे वाला नहीं था। लोगों को 2 वक्त की रोटी के लिए सड़कों पर भीख मांगनी पड़ती थी। अगर एक दिन भी पैसा जमा न हो तो भूख और प्यास से लोग तड़पने लगते थे। लेकिन पहले गरीब नगर ऐसा नहीं था। कभी यह गांव बहुत अमीर हुआ करता था। जिस घर में देखो वहाँ दौलत ही दौलत होती थी। लोग सोने के कपड़े पहनते थे, हमेशा खुश रहते थे और मुस्कुराते रहते थे। पर उनकी इस खुशी को चोरी की बुरी नजर लग चुकी थी। गाँव की सुंदर लड़कियां और घरों में रखा सोना कुछ लालची लोगों का निशाना बन गया। दूर दूर के सब चोर मिल चुके थे और गरीब नगर को लूटना चाहते थे। फिर एक रात जब गाँव के सब अमीर लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे, तब अचानक गांव पर हमला हो गया। हजारों गुंडे हाथ में हथियार लिए गांव में घुस गए। घर घर लूट हुई, लोगों को मार दिया गया, सुंदर लड़कियों को बंदी बना लिया गया और गांव का सारा सोना लूट कर ले जाया गया। पीछे रह गया सिर्फ एक सुनसान गांव, टूटे घर, खाली तिजोरियां और दर्द से भरे लोग। उस दिन के बाद यह गांव बर्बाद हो गया और इसका नाम पड़ गया गरीब नगर। वही चोर जो गांव को लूट कर गए थे बहुत अमीर हो गए और गरीब नगर के लोग भूख और प्यास से मरने लगे, डरने लगे। ये सब राइस्टार से देखा नहीं गया। उसने गांव के सबसे बलवान और हिम्मती लोगों को इकट्ठा किया और अपनी एक टीम बनाई। अब वे लोग गांव गांव जाकर चुराई हुई लड़कियों, पैसा और सोना वापस लाते और गरीब नगर के लोगों में बांट देते। धीरे धीरे गांव में फिर से खुशियां लौट आईं। लेकिन अभी भी एक बड़ा लक्ष्य बाकी था। गांव से थोड़ी दूर एक बहुत बड़ा महल था जिसे लोग सम्राट भाई का महल कहते थे। वहीं गरीब नगर का आधे से ज्यादा सोना रखा हुआ था जिसकी रक्षा हजारों गुंडे और खूंखार जानवर करते थे। फिर आई पूर्णिमा की रात। राइस्टार अपने साथियों के साथ महल पहुंचा। पहले बाहर खड़े गुंडों को हराया, फिर धीरे धीरे अंदर घुसकर सारा सोना लेकर वहां से निकल गया। गांव पहुंचकर राइस्टार ने पूरा सोना लोगों में बांट दिया। गांव में जश्न शुरू हो गया। हर तरफ खुशी थी। लेकिन एक आदमी बिल्कुल खुश नहीं था, सम्राट भाई। जब उसने अपना सोना गायब देखा तो गुस्से से पागल हो गया। उसने सीसीटीवी देखा और राइस्टार और उसके दोस्तों को चोरी करते हुए देख लिया। सम्राट भाई ने अपनी सेना तैयार की और बोला, साथियों, आज हमें अपना खजाना किसी भी हाल में वापस लाना होगा। उधर गरीब नगर में लोग नाच गाना और जश्न मना रहे थे। राइस्टार उनकी खुशी देखकर मुस्कुरा ही रहा था कि अचानक तबाही शुरू हो गई। आसमान से धमाके होने लगे, आग लग गई, लोग इधर उधर भागने लगे। राइस्टार जमीन पर गिर गया। सम्राट भाई अपना सोना वापस ले गया। जब राइस्टार उठा तो उसके दोस्तों की लाशें उसकी आंखों के सामने थीं। राइस्टार गुस्से से लाल हो गया और बोला, सम्राट, अब तू मुझसे बच नहीं सकता। दूसरी तरफ सम्राट भाई अपने आदमियों के साथ गाड़ियों में जा रहा था। तभी आसमान लाल हो गया और राइस्टार उसके सामने आ खड़ा हुआ। राइस्टार ने कहा, सम्राट, तूने बहुत बुरा किया, अब तेरा अंजाम तय है। सम्राट तैयार हुआ, लेकिन राइस्टार के एक ही वार ने सब कुछ खत्म कर दिया।